Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel. Today I will discuss about importance of organic chemistry and sources of organic compounds. तो सबसे पहले हम देखते हैं importance of organic chemistry. तो जहाँ जहाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन्वॉल्व होते हैं ना रिएक्शन में, वहाँ वहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस है, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो हमारे सराउंडिंग्स में हो. ठीक है, इवन कि हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं हमारे लिविंग सिस्टम में. जिस तरह कार्बोहाइड्रेट्स है, लिपिड्स है, प्रोटीन्स हैं, तो ये कार्बन एटम पर कंटेन करने की वजह से ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इन्वॉल्व करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में. ठीक है, अब इसके अलावा और भी प्रोडक्ट्स हैं, टेक्सटाइल है, डाइज है, पेंट्स है, वार्निशेस हैं, फर्टिलाइज़र है, उसके बाद पेस्टिसाइड्स हैं. ठीक है, इस तरह मैनी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है. अब मूविंग ऑन, सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. उन सोर्सेज को उन्होंने समराइज करके एक टर्म दिया है, फॉसल फ्यूल्स. फॉसल फ्यूल्स का मतलब है, फॉसल का मतलब है बाकियात, और फ्यूल ऐसा फ्यूल जो बाकियात से हासिल किया जाता है उसे कहते हैं फॉसल फ्यूल. अब इन सोर्सेज में कौन से वो आते हैं सोर्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के? उनमें से एक है कोल, सेकंड है नेचुरल गैस एंड थर्ड इज पेट्रोलियम. तो सबसे पहले हम देखते हैं कोल. कोल में जो हेडिंग डिस्कस करेंगे वो ये वाली है, इस तरह नेचुरल गैस और पेट्रोलियम में. सबसे पहले आती है इसकी कोल की प्रिपरेशन. कोल जो होता है एक सॉलिड फ्यूल होता है. ठीक है, इसकी डेफिनेशन टाइप इस तरह कह सकते हैं, इट इज़ अ सॉलिड फ्यूल फ्रॉम विच millions of organic compounds or many compounds can be obtained from this solid fuel. ठीक है, अब इसकी प्रिपरेशन कैसे है? About 500 million years ago जो ट्रीज अंडर द बर्डन आ गए थे, ठीक है, उनका जो केमिकल और बायोकेमिकल जब डिकम्पोजिशन हुई, ठीक है, और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से और प्रेशर बढ़ने की वजह से, तो उसकी वजह से वुड जो है चेंज हो गई पीट में. वुड चेंज हो गई पीट में, पीट चेंज हो गई लिग्नाइट में, ये बिटुमिनस कोल में, और ये एंथ्रासाइड में. एंथ्रासाइड, ठीक है, ये फाइनल कोल की फॉर्म है एंथ्रासाइड. ठीक है, ये सारा ही इसको कह सकते हैं आप कोल फ्रैक्शन. ठीक है, कन्वर्जन फ्रॉम वुड टू कोल. अब इसकी प्रिपरेशन होगी. अब हमारा तो जो ऑब्जेक्टिव है, इधर सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कोल से हासिल करना, ना कि कोल कैसे हासिल किया जाता है. ठीक है, अब कोल बन गया, अब इससे हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हासिल करने हैं. तो उसके लिए जो प्रोसेस यूज होता है उसे कहते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन. डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन या कार्बनाइजेशन. अब इस प्रोसेस में होता क्या है कि इस कोल को इन द एब्सेंस ऑफ एयर हीट किया जाता है, और अबाउट 500 प्लस टेम्परेचर होता है इसमें. तो इसकी वजह से जो कोल है ना वो चेंज हो जाता है कोल तार में, कोल गैस में. ठीक है, इनमें से जो कोल तार है ये सारी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो हैं बहुत बड़े मेजर सोर्सेज हैं. ठीक है, अच्छा, इधर एक और बात है कि इन द एब्सेंस ऑफ एयर ही हम क्यों मतलब कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करवा रहे हैं, क्योंकि अगर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या इन द प्रेजेंस ऑफ एयर जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है कोल का, तो वो बर्न कर जाता है कोल. ठीक है, तो इसलिए ये प्रोसेस होता है इन द एब्सेंस ऑफ एयर, ताकि बर्निंग ना हो. ठीक है, अब नेक्स्ट है सेपरेशन हो गई है. ठीक है, सेपरेशन कैसे किया हमने? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से उसको हमने प्रिपेयर किया है, कोल तार, कोल गैस वगैरह. अब हम इसकी जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे तो उधर से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सेपरेट आउट कर जाएंगे. ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक सेपरेशन टेक्निक है. ठीक है, अब नेक्स्ट है जी रिसोर्सेज. कि पाकिस्तान में कितने रिसोर्सेज हैं कोल के? अबाउट 184 बिलियन टन कोल के ज़खायर मौजूद हैं पाकिस्तान में, जिसमें से 80% जो है ना ब्रिक किलन में यूज़ होता है, जो भट्टे वगैरह होते हैं. ठीक है, तो अब गवर्नमेंट ने नोटिस लिया है कि जो 80% इस तरफ यूज़ हो रहा है इसको पावर सेक्टर्स में यूटिलाइज किया जाए, ताकि पाकिस्तान के जो एनर्जी क्राइसिस है वो कम से कम हो. ठीक है, अब नेक्स्ट है नेचुरल गैस. नेचुरल गैस वर्ड शो कर रहा है नेचुरल गैस, कुदरती गैस. ठीक है, कुदरती गैस भी इसको कहते हैं नेचुरल गैस. इसका फार्मूला मेनली जो होता है वो CH4 होता है. उसकी डेफिनेशन क्या है? वैसे
इसकी डेफिनेशन ये है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन। अब आपकी बुक पे नीचे इसका टेबल दिया हुआ, इसमें नेचुरल गैस का जो फार्मूला लिखा हुआ है ना वो है CH4 ब्यूटेन, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 20 डिग्री से कम है। तो अब डेफिनेशन समझता हूँ वो कैसे है कि इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन हैविंग लेस बॉइलिंग पॉइंट, मतलब ऐसे हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर है जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। ठीक है, डेफिनेशन समझ आ गई। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन। अब है इसकी प्रिपरेशन। इसकी प्रिपरेशन इस तरह है कि आपने अक्सर विलेजेस में भी और सिटीज़ में भी अक्सर लोग क्या करते हैं कि वो जो वेस्ट वगैरह होता है ना डेली लाइफ का, उसको अंडर द बर्टन उसको कवर कर देते हैं। ठीक है, जिसमें एयर एंटर ना हो सके। ठीक है, उधर से फिर इसकी जो डिकम्पोजिशन वगैरह करवा के इधर से वो हासिल करते हैं नेचुरल गैस। ठीक है, इसलिए इसको बायोगैस भी कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है जी इसके यूजेस। इसके यूजेस क्या है? नेचुरल गैस के हम डोमेस्टिक भी इसका यूज़ करते हैं घरों में। ठीक है, खाना वगैरह पकाने के लिए। इसके अलावा इंडस्ट्रियल साइड पर भी, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में भी। ठीक है, इस तरह इसके काफ़ी यूजेस भी हैं नेचुरल गैस के। अब नेक्स्ट है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को अगर आप समझना चाहें तो इसी तरह जिस तरह मिनरल वाटर हमारे पास आता है। मिनरल वाटर किस तरह होता है कि ज़मीन से पानी को हासिल करते हैं, उसमें जो मिनरल्स वगैरह या अनवांटेड पार्टिकल्स हों उनको रिमूव कर देते हैं, और उसको बाकी जो वाटर उसको रिफाइन करके हमारे पास मिनरल वाटर आ जाता है या प्योर वाटर आ जाता है। इसी तरह पेट्रोलियम में है। पेट्रोलियम में भी जो ज़मीन के नीचे से ऑयल हासिल किया जाता है, जो कि जिसमें इम्प्योरिटीज भी होते हैं, इसमें अनवांटेड पार्टिकल्स भी होते हैं। ठीक है, फिर उसको क्या किया जाता है, उसमें से अनवांटेड पार्टिकल्स और मिनरल्स वगैरह रिमूव करवा देते हैं। फिर हमारे पास जो ऑयल आता है, फ्यूल आता है, उसे कहते हैं पेट्रोलियम। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन इस तरह है कि मिनरल ऑयल व्हेन इट इज रिफाइंड इज कॉल्ड पेट्रोलियम। कि ऐसा मिनरल ऑयल मतलब जो जमीन से हासिल किया तो वो जब प्यूरिफाइड होता है ना उसे कहते हैं पेट्रोलियम। ठीक है, अब इसकी प्रिपरेशन क्या है? इसकी प्रिपरेशन इस तरह है कि व्हेन पेट्रोलियम और ऑयल is extracted from the soil, it is of black color liquid, it is called crude oil। ठीक है, मतलब कि जब लिक्विड को, ऑयल को जब जमीन से हासिल किया जाता है तो वो ब्लैक कलर का होता है इम्प्योरिटीज की वजह से और अनवांटेड पार्टिकल्स की वजह से। फिर उस ब्लैक जो लिक्विड है या क्रूड ऑयल है उसको फिर भेज देते हैं रिफाइनरी में। रिफाइनरी से हमारे पास आता है पेट्रोलियम। ठीक है, तो ये प्रोसेस है इसका पेट्रोलियम की प्रिपरेशन का। अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो वो कैसे हासिल करते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के जरिए। ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक सेपरेशन टेक्निक है जिसमें हम बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस की वजह से अपना जो डिजायर्ड कंपाउंड है, कंपोनेंट है, हम हासिल कर लेते हैं। ठीक है, अब नंबर ऑफ रिफाइनरीज कितनी है पाकिस्तान में? वो है 4। एक है मुल्तान में, महमूद कोट में, एक है अटक ऑयल रिफाइनरी अटक में, और 2 कराची में। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक था, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट जो हम वीडियो में देखेंगे वो है टॉपिक क्रैकिंग। ठीक है, स्टे ट्यून, स्टे डिस्टेंस एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू।